आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे हरियाणा से। पहली खबर, यूपी में इस काम के लिए जमीन पर 25 से 80% छूट, बिजली और स्टैंप ड्यूटी पर भी मिलेगी भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार लेदर इंडस्ट्रियल पार्क लगाने वाले निवेशकों को जमीन, बिजली, स्टैंप ड्यूटी और कौशल विकास खर्च में भारी सब्सिडी देगी। 1000 लोगों को रोजगार देने पर बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपये कम देने होंगे। जमीन पर 25 से 80% तक छूट अलग से मिलेगी। चर्म उद्योग में एमएसएमई सेक्टर की बड़ी भूमिका, रोजगार देने की क्षमता को देखते हुए यूपी सरकार अब नई उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एंड नॉन लेदर सेक्टर विकास नीति 2025 लाने जा रही है। तमिलनाडु की नीति से प्रेरित होकर इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार जल्द यूपी के लिए 2 लेदर क्लस्टर का ऐलान करेगी। दूसरी खबर, संपत्तियों के नामांतरण में पूरे प्रदेश में एक समान लगेगा। शुल्क निगम से लेकर नगर पंचायत तक कितना चार्ज। यूपी सरकार ने प्रदेश में संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए एक समान शुल्क की सुविधा दे दी है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शुक्रवार को नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1000 से 5000 और पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 500 से 2500 रुपये देना होगा। संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए क्षेत्रफल और मूल्य के आधार पर इसे एक समान शुल्क किया गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में किसी संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण की प्रक्रिया एवं शुल्क आदि की व्यवस्था में भिन्नता एवं अस्पष्टता के कारण जनसामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ता था। जनसामान्य की सुविधा एवं प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रिया में सरलता लाने के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया एवं शुल्क में एक रूपता तथा मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण शुल्क एक समान निर्धारित किए गए हैं, जो क्षेत्रफल अथवा मूल्य पर आधारित हैं। इससे नगरीय नागरिकों को सुविधा होगी। तीसरी खबर, यूपी में महिलाओं को बड़े उपहार की तैयारी। 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में मिल सकती है छूट। यूपी में महिलाओं को बड़े उपहार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट दी जा रही है। इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर लागू करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। चौथी बड़ी, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं, यूपी सरकार चलाएगी अभियान। उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं। यूपी सरकार के शिक्षा विभाग जल्द ही गृह और वित्त विभाग की विशेष सेल की मदद से विशेष अभियान चलाकर ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाएगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2010 से 2018 के बीच नियुक्त शिक्षकों में से फर्जी दस्तावेजों वाले शिक्षकों की बड़ी संख्या है। हाल ही में विभाग ने ऐसे 32 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें बर्खास्त किया है। विभाग फर्जी दस्तावेजों के बल पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के पकड़े जाने पर उनसे उन्हें वेतन भत्ते के मद में दिए गए धन की भी वसूली करेगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फर्जी शिक्षकों की पहचान के लिए अभिसूचना, LIU का सहयोग लेने पर विचार किया गया। हालांकि बाद में यही तय किया गया कि पुलिस व अभिसूचना के सहयोग से अभियान चलाया जाए, जिसमें वित्त का भी सहयोग लिया जाएगा। बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के पास जो सूचना है उसके अनुसार फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वालों में राजकीय से अधिक एडेड स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की संख्या 9000 से अधिक है। पांचवी बड़ी खबर, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में विश्व बैंक की अहम भूमिका। सीएम योगी व्हाट्सएप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की विकास गाथा का पर्याय है। आज सारे विश्व ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश बैरियर नहीं बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन है। दोनों ही कार्यक्रम प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना साकार करेंगे। सीएम योगी ने यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट में विश्व बैंक की सहभागिता का आभार जताते हुए कहा कि यूपी एग्रीज के जरिए प्रदेश के कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो किसानों की उन्नति का कारण बनेगा। ये बातें सीएम योगी ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात के बाद कही। मुख्यमंत्री आवास पर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा संग मुलाकात के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हुए सीएम योगी ने विश्व बैंक की तारीफ की और सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक हमेशा उत्तर प्रदेश की उन्नति में बड़ा भागीदार बनकर उभरता है। सीएम योगी ने कहा कि चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना हो या फिर अवस्थापना से जुड़ी परियोजनाओं का संचालन हो, विश्व बैंक हमेशा से महती भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश को कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग के नए युग में प्रवेश कर रहा है। छठी बड़ी खबर, लखनऊ में LSG और RCB का मैच भी स्थगित। देशहित में BC का फैसला। जाने कब से होंगे बाकी के 7 मैच। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों के पर्यटकों की हत्या के विरोध में भारत के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां की सेना बौखला गई है। पाकिस्तान से सैन्य टकराव की संभावना पर भारत ने सीमा के राज्यों की सुरक्षा को त्रिस्तरीय कर दिया है।
बीसीसीआई ने भी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को स्थगित कर दिया है, जिसके कारण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला रोका गया है। बीसीसीआई ने इसको लेकर अधिकृत बयान जारी किया है। बीसीसीआई ने कहा कि मौजूदा स्थिति में टूर्नामेंट को जारी रखना उचित नहीं होगा। यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चल रहा है। हालात सामान्य होने पर बचे 7 मैचों के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। 7वीं बड़ी खबर, मेरठ के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े स्टाफ की छुट्टियां रद्द, सीसीयू में परीक्षा निरस्त। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी जारी है। इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए मेरठ में मेडिकल कॉलेज समेत सभी सरकारी डॉक्टरों और पैरामेडिकल निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। मेरठ के सीएमओ ने सभी को तैयार रहने को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएमओ अशोक कटारिया ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को आकस्मिक या आपात स्थिति के चलते 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FIMA ने राष्ट्रव्यापी आपातकालीन चिकित्सा तैयारियों का आह्वान किया है। 8वीं बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, वापस बुलाए गए। भारत पाक संघर्ष के अलर्ट के चलते लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस कर्मियों को अब विषम परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। शुक्रवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध अमित वर्मा ने यह आदेश जारी किया। जो पुलिसकर्मी पहले से छुट्टी पर हैं, उन्हें वापस बुला लिया गया है। उनका अवकाश रद्द कर दिया गया है। जारी किए गए पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के अलावा सभी पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, ACP और इंस्पेक्टर को भेजी है। इसके अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी RI प्रथम, द्वितीय रिजर्व पुलिस लाइन को भी भेजी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 9वीं बड़ी खबर, नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में बड़ी कार्रवाई, बंद कराए गए 150 से अधिक अवैध मदरसे। भारत नेपाल से सटे जिलों में 150 से अधिक अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें कई मदरसे अवैध मिले जिन्हें ढा दिया गया, जबकि कई मदरसों से अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में 205 अतिक्रमण हटवाए गए। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में शुक्रवार तक 102 अवैध मदरसे चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 102 को सील कर दिया गया था। कई धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया है। इसी तरह सार्वजनिक भूमि पर बनी 5 मज़ारों में 4 पर कार्रवाई की गई। महाराजगंज जिले में 28 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर बने एक ईदगाह को भी चिन्हित किया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती को देखते हुए फरिंदा तहसील में धार्मिक स्थल के पास हुए अतिक्रमण को सहमति के आधार पर वहां के लोगों ने ही हटा लिया। 10वीं बड़ी खबर, योगी सरकार की पहल, रक्षा क्षेत्र की रीढ़ बनेगी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यूपीडा ने शुरू की तैयारी। योगी सरकार की पहल पर बैंकिंग, स्किल और नॉलेज पार्टनरशिप से यूपी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। इसको लेकर यूपीडा ने नई गति देने की तैयारी की है। नॉलेज, फाइनेंस और स्किल के समन्वय से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र की रीढ़ बनाने की योजना है। नॉलेज पार्टनर बने IIT कानपुर और IIT BHU। यूपीडा ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT कानपुर और IIT BHU को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।